तो सबसे पहले उन वीर शहीदों को पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और भारत मां के चरणों में कोट कोट नमन। जो कुर्बानी हमारे वीर शहीदों ने दी, अपने परिवार, अपने सब कुछ स्वार्थ को त्याग करके देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, उस बलिदान को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे और अपने देश को जो सोने की चिड़िया था विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए पुनः सोने की चिड़िया भारत बने, ऐसा प्रयास करेंगे। और लाख संकट भी आए, दुश्मन कितना भी आए, सबका सामना करते हुए इस आजादी को हर हालत में बरकरार रखेंगे। आज सब लोग जो है जैसे अमृत महोत्सव मन रहा है तो घर घर झंडा का चला हुआ है, परंतु झंडे का सम्मान करना चाहिए। जो झंडा है सही जगह फहरा करके सम्मान करना चाहिए। चाहे मानसिक आजादी हो, शारीरिक आजादी हो, हर कोई चाहता है आजाद होना, लेकिन आजादी में क्या चाहिए? एक अनुशासन चाहिए। आजादी ठीक है, हमें आजादी चाहिए, पढ़ने की आजादी, लेकिन ये उसमें अनुशासन चाहिए कि पढ़ना क्या है। हमें बोलने की आजादी है, लेकिन उसके लिए है कि बोलना कहाँ तक है, क्या बोल सकते हैं, ऐसा न बोले जो किसी को दुख लगे। तो आजादी एक सीमा के अंदर जो है, यानी एक प्रतिष्ठा के अंदर अच्छी लगती है। इसलिए हम सभी को, चाहे परिवार में हो, विद्यालय में हो, कोई भी सामाजिक संस्थान हो, वहां का जो नियम है, वहां का जो अनुशासन है, उसके अंतर्गत जो है चलना चाहिए। इससे जो है सबकी शान होती है। विद्यालय की शान होती है कि विद्यालय का बच्चा अनुशासन में रहे, सब लोग एक परिवार जैसा रह करके जो है एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे ऐसा प्रयास करें कि बच्चे जो है अच्छा हो। विद्यालय की शान बच्चे होते हैं, बच्चे जितने अच्छे होंगे विद्यालय की शान होती है। परिवार की शान परिवार के सदस्य होते हैं। सिर्फ हम एक बात को ध्यान दें, संस्कृत में एक श्लोक है, महाजनो इन गतः सपंथा। युधिष्ठिर ने महाभारत मैच के प्रश्नोत्तर के क्रम में कहा था कि महाजनो येन गतः सपंथा। आज सबसे जरूरी है इस बात को ध्यान देने की। यानी एक बड़ी सी कहानी है, तो उस कहानी को हम नहीं कहेंगे। जब ये कहा गया था इस बात को कि कब ये बात आई थी, तो बात आई थी कि महाजनो येन गतः सपंथा। तो पंडित जो पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने जो इस श्लोक का प्रयोग किया कि महाजनों येन गतः सपंथा, तो उन्होंने समझ लिया कि महाजनों का मतलब बनिया होता है, और जो बनिया का जो सौ जा रहा था उसको रास्ता मान लिया कि वो जिस रास्ते से जाए वही रास्ता उचित है। परंतु बात वो नहीं थी, उल्टा समझ लिए। जो भी जो है धार्मिक किताब में, जो भी वेद पुराण है, सब में बातें अच्छी लिखी गई है, बात सही है। हम उपयोग करते जो हैं, जब उस बात को मानते हैं तो उल्टा अर्थ लगा देते हैं। इसलिए वहां ये कहने का तात्पर्य था कि महान लोग जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते से हमें चलना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, मोबाइल जिधर जाए वही रास्ता, मोबाइल जो बतलाए वही रास्ता। मोबाइल ने कह दिया सुबह 5 बजे उठने से ये फायदा है, मोबाइल पे किसी ने कह दिया लवंग रख दो सोने के क्रम में, लक्ष्मी का जो है धन बरसने लगेगा। काला धागा ले करके एक हाथ पर बांध लो, टुटका लग जाएगा, किसी का जो है नजर नहीं लगेगा। गंगा स्नान कर लो, सारा पाप जो है धुल जाएगा ना। उसके अलावा किताब में मोर का पंख रख लो, विद्यामयी चली आएगी। तो ये बातें जो है, इन बातों पर हम विशेष ध्यान देते हैं। तो मोबाइल पर ध्यान न दे करके, अगर हम जो हमारे समाज में महान लोग हैं, जिन्होंने जिस रास्ते पे चलकर उन्होंने अच्छा किया है, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया है, उनके रास्ते को अपनाएं, न कि मोबाइल के रास्ते को अपनाएं। क्योंकि मोबाइल ही बनाएगा। आज मोबाइल का उपयोग किए, सबके सामने बात आती है,
सबके सामने बात आती है, कोई वीडियो बनाता है, कह देता है कि हाँ ऐसा करो, ऐसे करने से जो है बहुत जो है दिमाग तेज हो जाएगा, लेकिन भगवान न करे वो कितना दिमाग तेज किया है इसे कौन जानता है। सबसे अच्छा है कि महान लोग या घर के बुजुर्ग, घर में जो गार्जियन है उसकी बात अगर अच्छा है तब, ऐसा नहीं कि अगर घर का गार्जियन जो है हो सकता है कोई सा माहौल नहीं मिला उस लायक, अगर आपका अवलोकन करने योग्य, नकल करने योग्य नहीं है तो ऐसा, लेकिन उसमें आपके जो है जो भी बुजुर्ग है कोई अच्छा ही सिखाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बड़े बुजुर्ग के साथ रहने का प्रयास कीजिए। घर के दादा दादी हैं, उससे जो आपको सीखने को मिलेगी वो सबसे बेहतर होगी, ना कि मोबाइल से। लेकिन आज कोई मानता है, सब कोई जानता है, सब बच्चा जानता है कि बदमाशी करेंगे तो पिटाएंगे, लेकिन बदमाशी करता है, करबे करेगा। हर कोई जानता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे, झूठ बोलना बुरी बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलता है। हर कोई जानता है कि ज्यादा नमक खाने से हानि है, लेकिन ज्यादा नमक खाता है। हर कोई जानता है कि लाल मिर्च मसाला अगर सब्जी में ज्यादा मसाला खाते हैं तो ये हानि करेगा, कोई मानता है, खाता है। तो जब हमारी जिह्वा क्या है, जिह्वा बड़ी जो है चटकी है, जो जीभ के चक्कर में फंसा वो पेट खराब किया, और जो पेट को ठीक रखा तो जीभ को कंट्रोल में करना पड़ेगा। इसलिए हर कोई हर बात जानता है लेकिन करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करता है, उसको ऐसा होना ही नहीं है, अच्छा होना ही नहीं है। कितना लाख सिखाइएगा वो करेगा अपने ही वाला, कितना हो कहिएगा ऐसा करो, चाहे ऐसा हम कर रहे हैं करो, ऐसा नहीं करेगा। वही चीज है कि महान लोग यानी महाजनों ये गता सपनता, जो आपके परिवार, आसपास, पड़ोस या कोई महान कोई भी व्यक्ति है, जिस रास्ते पे चलकर वो अच्छा हुआ है उस रास्ते को अपनाएं। मोबाइल के चक्कर में फंसेंगे सब कुछ जाएगा। जब एक दिन समय आएगा कि न तो समय रहेगा न वो शरीर रहेगा, सब कुछ जो है इधर का उधर हो जाएगा। क्योंकि सबके लिए लिमिट है। बताने वाला बता रहा है, किसके तहत बता रहा है, वो कब लागू होगा ये तो कोई जानता नहीं है। इसलिए आज सबसे जरूरी है, अगर हम स्वतंत्र हुए हैं, हमें अच्छा बनना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हम जितना अच्छा करेंगे देश आगे बढ़ेगा। हम अच्छा आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। किसके मायने में? पैसा के मामले में नहीं, प्रतिष्ठा के मामले में, अच्छा करने के मामले में। जैसे शिक्षक की शान क्या है? शिक्षक की शान है मास्टर साहब जितना अच्छा पढ़ाएंगे उनका नाम अच्छा होगा। हम लोग के समय क्या थे? मास्टर साहब। हम लोग के समय मास्टर साहब थे, तो मास्टर साहब लोग क्लास में आते थे तो जितना सिखाते थे दिन भर अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। हम लोग इस विद्यालय से जाते थे तो बहुत कुछ मिलता था। आजकल के मास्टर साहब कोई है नहीं, सर। आजकल हो गया सर, सब कोई कहता है हाँ सर, तो सर तो पढ़ाई भी हो गया, फर पढ़ो वैसे ही। ये सबसे बड़ा नमूना है। सब्जी वाला भी सर, कोई भी कहता है कहीं भी जाओ सर। लोग को जितना आसान हो बोलने में वही अपनाता है। कम मेहनत करके जितना पैसा दूसरे का लूट लो उतना भला है। ये पता नहीं है कि वो पैसा निकलेगा। गलत रास्ते से पैसा अगर निकालिए, गलत पैसा अगर लेते हैं वो दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। आज कंजूसी करके 10 रुपया खर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, शाम को बुखार होगा 10 रुपया दवा में लग जाएगी, वो मंजूर है। इसलिए रास्ता पैसा तो जाना ठीक है, जहां गलत रास्ते से कमाइएगा पैसा जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी गलत ढंग से कमाना, गलत ढंग से किसी को भी अपमानित करना, ये कहीं नहीं जाता है। दूसरे का दिल दुखाना और दूसरे का किसी माध्यम से, चाहे पैसा उसका हक ले लें या फिर किसी तरह से आपके बात से अगर किसी को चोट पहुंचती है तो उससे बड़ा जो है आपके लिए दुख की बात कोई नहीं है। अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, अच्छा करते हैं, सब कुछ ठीक रखते हैं, किसी का सबका भला चाहते हैं, अपने जैसा सबको समझते हैं, तो कोई टोटका काम नहीं करेगा, कोई भूत प्रेत काम नहीं करेगा, कोई कितना हो जादू टोना लगा ले काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे अच्छा है अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप के अंदर की जगाओ। शंकर जी ये नहीं कहते हैं कि मंदिर में सुबह शाम 2 बजे जाकर जल ढारो। जल ढारने वाले 50 साल से जल ढार रहे हैं, वहीं के वहीं हैं।
लेकिन जिसने जल भी ढारा और अपने मन को भी बदला, वहां जाने से जिनका अंदर की आत्मा बदल गई, वहां जाने से जिनको जो अंतरात्मा बदली वो अच्छा कर गए। इसलिए हम लकीर के फकीर क्या करते हैं, देखा देखी में जाते हैं, चलो सोमवारी है आज जल ढाते हैं। सोमवारी है लेकिन उसके साथ श्रद्धा भी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो पूजा करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके शरीर में कोई ताकत नहीं मिल रही है तो भोजन करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके पढ़ने से कोई आपका ज्ञान का विकास नहीं हो रहा, पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसी अगर विचार बनाएंगे, ऐसी सोच रखेंगे, कब, जब मोबाइल छोड़ेंगे तब। मोबाइल का उपयोग उतना ही करना है, कुछ जानना है जान लिए, लेकिन उसको परखिए, अच्छा है, भला है, बुरा है। परखने के बाद अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ज्यादा संपर्क में रहिए कि अच्छा है या बुरा है। इसलिए आज आजादी के दिन हम यही कहेंगे कि आप सभी जो है, ऐसे पहले ही कहेंगे कितना मानेगा कोई अपने वाला, फिर भी कहना मेरा काम है। हम लाख प्रयास करेंगे, सीधी सी बात कहते हैं लोग, सुनाई नहीं दिया, नहीं बात समझ में नहीं है। बात आदमी जब पास में रहे, बिना कहे बात को समझे, तो उसे कहा जाता है कि अपना परिवार का सदस्य। बात नहीं समझ में आती, इसका मतलब ये अलगाव है। बच्चा जो 5 साल से है, जब खड़ा होते हैं तो हमारी बात को समझ जाता है क्या कहना चाहते हैं। अगर नहीं समझा तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि बिना कहे बात को समझ ले। माता पिता की बात को बच्चा जब बिना कहे बात को समझ ले कि क्या माता पिता कह रहे हैं, तो समझिए कि माता पिता वो सफल है। इसलिए बच्चों से मोबाइल को थोड़ा दूर कीजिए। एकदम दूर तो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे दूर कीजिए। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ रहिए, बातें सीखिए, कहानियां सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए। सुन करके अच्छा खाइए, अच्छा सुनिए, फिर अच्छा सुनिएगा तो अच्छा बनिएगा, और अच्छा पढ़िएगा तो, यानी अच्छा सुनिएगा तो अच्छा बोलिएगा, अच्छा बोलिएगा तो दूसरे को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो सम्मान करेगा, खराब लगेगा तो अपमान करेगा। तो आप सभी को पुनः जो है आज़ादी के दिवस की शुभकामनाएं, और पुनः उन वीर शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन, भारत माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जहाँ भी रहें अपने सब कुछ आसपास के जो भी हैं उसको भी ठीक रखें, अपने भी ठीक रहें, दूसरे को भी ठीक रहें। आप भी अच्छा सोचें, दूसरे को भी अच्छा सोचने दें, ऐसी विचार को बनाएं। तो जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।